इफ्तार मुकाबला में जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं किसान मशीना रहबर आजम चौधरी छोटराम की जयंती मनाई जा रही है। और हमारे साथ जय सिंह प्रधान अहलावत खाप के और दलाल जी और अपने अन्य प्रधान आपसे बेहतर कौन बोल सकता है। आज जो ये प्रोग्राम किया गया है वो हाँ साहब जन्म सतली का यहाँ पर कोई आ गया हर बार बना कर चला जाता फिर भी छोड़ देता। तो हमारे लोगों ने बैठ के विचार किया तो फिर हमारे चारों गाँव में इकट्ठे प्रधान जी ने सलाह ली इकट्ठे होकर ये संस्था उसके लिए ये क्या क्या करेगी ये कार्य करेगी जी शिक्षा को बच्चों की कोचिंग और शिक्षा बच्चों की उसकी कोचिंग और उनको लाइब्रेरी की और जो भी बच्चे आगे से बड़े प्रतियोगिता में हमारे समाज के बच्चे बड़ी प्रतियोगिता में जो पास हुए उनको भी हम सम्मानित करेंगे। नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश खड़कर जो आज ये प्रोग्राम किया गया है और आप जो बताना चाह रहे थे जो ये आज का प्रोग्राम था एक वर्ल्ड लेवल की समझो इंडिया लेवल की एक बहुत बड़ी जो यही दीनबंधु चौधरी छोटराम के जयंती के उपलक्ष्य में राखी गढ़ी में मनाया जा रहा है बहुत बड़ा प्रोग्राम। तो बाकी तो छोटे छोटे जो प्रोग्राम थे अपने लोकल लेवल पर वो हो चुके थे तो उसमें सारी कास्ट सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर SC ST BC OBC मतलब सभी के सभी जो है वहाँ इन्वाइटेड थे। तो वहाँ प्रशासन ने परमिशन ले ली थी सब कुछ हो गया था पर जो ये राजनेता है मनोवादी विशेषकर वहाँ के उन लोगों ने राजनेताओं ने मिल के और ये देख लिया कि भाई अगर ये छत्तीस बिरादरी वहाँ इकट्ठी हो गई किसी तरह भी तो ये राज भी छीना जा सकता है। तो हम वहाँ चाहते थे कि भी दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम का उस स्टेडियम पर भी नाम लगे। उस राखी गढ़ी में एक बोर्ड लगाया है उन लोगों ने उस बोर्ड पर नाम उस शख्स का लिखा है RSS वाले का जिसकी लाश ही माल गड्डी के डिब्बे में शराब के नशे में पाई गई डेड बॉडी उसकी और उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय वो जिसका नाम जो है वो वहाँ रख ले उसके ऊपर। तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो नहीं हमने विरोध से कोई मतलब नहीं था। हमने तो ये था कि भाई जो खाम खा की बात जो ना उन्होंने अपने बोर्ड के लिए कल को कदे छोटूराम का नाम ना रख दे तो इस साजिश के तहत में वो चीज़ हटवाई गई परमिशन जो है रद्द कर दी गई। तो इसलिए फिर वो यहाँ से आते आते थे बिहार के थे किसी स्टेट के भी थे वो यहाँ जाए बेचारे चलते चलते सारा जो प्रशासन था तो उसमें वहाँ वामन बेशराम भी खैरात भी और वो मेरी अध्यक्षता में होना था खापों की अध्यक्षता में होनी थी वो प्रोग्राम और वहाँ के मूल निवासी हैं जो भारतवर्ष के जो ये हैं हम हैं मूल निवासी और ये जो जिन्होंने रुकवाया गया क्या चाहते हो आप लोग। हम ये चाहते हैं कि अगले प्रोग्राम जो भी होंगे वो जो हिंदुस्तान का भाईचारा है जिसको भारत के संविधान को तोड़ने की जो साजिश रची जा रही है भारत के लोकतंत्र को जो है इसको नष्ट करने की जो साजिश रची जा रही है हम अपने भाईचारे को बनाए रखने के लिए इसको आगे से आगे बढ़ाए और दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम और अम्बेडकर जी के जो है ना के हिसाब किताब से उनके वसूलों पर चले और जनता को यही और हर साल बनाया जाएगा जी बड़े सत्र पर हर साल बड़े सत्र पर ही 24 नवंबर की इस जन्म सतली पर छोटूराम धाम गढ़ी सापला है इसमें ही मनवाया जाएगा। नमस्कार जी। प्रधान आज क्या कहना चाहोगे शुभ अवसर पर। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं। इस दिन चौधरी साहब का जन्मदिन हुआ था और हमारे तो ये देवता थे भगवान से कम तो थे नहीं हमारे लिए किसान और गरीब मजदूरों के लिए जितनी भी उनको तनख्वाह मिलती थी अपना 10वां हिस्सा रखकर और 9 हिस्से वो दान किया करते थे एजुकेशन
रहबर आजम थे, उनको उपाधि मिली थी गरीबों के भगवान। और आज एक नई पहल हुई है यहाँ मातृशक्ति में, इसको अपना देवता मानते, भगवान मानते, जैसे भगवान देव मंदिरों में कलश चढ़ाते हैं, इस तरह राजाओं की जन्म स्थली पर इसके चरणों में अपना कलश आगे चढ़ाते हैं। आज बहुत ही एक नेक कार्य की शुरुआत हुई है और उनकी जन्मस्थली और उनकी यहाँ पर एक विशाल जो प्रतिमा ये लगाई गई है, जो किसान कमेरे वर्ग को जो रहबर आजम चौधरी छोटू राम ने इस हिंदुस्तान के गरीबों को दशा और दिशा दी है और उनकी दशा सुधारने का काम किया है। उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, देश की आज़ादी में उनका अमूल्य योगदान, और फिर उनका ये योगदान था कि वो गुलाम भारत में भी पूरे देश के कृषि मंत्री थे और उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध की स्थापना कराई और जिस प्रदेश का वो नेतृत्व करते थे उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में जा चुका है और आधा हिंदुस्तान में। अगर वो जिंदा होते तो आज पाकिस्तान नहीं बनता। 1947 में जब पाकिस्तान बना उससे पहले ये बात आवाज़ उठ चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा। चौधरी छोटू राम ने कहा था कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि उन्होंने जो लाहौर और जो और बड़े जहाँ शहर थे उन पर हमारे लोगों का जो वहाँ हमारी ज़मीनें थी और था संसाधन थे हमारे, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। जो आर्थिक समृद्धि जो रीढ़ है पंजाब प्रांत, देश की आज़ादी से पहले भी राज भी, ये हिंदुस्तान का पेट भरता है। यहाँ का जो किसान है ये पूरे हिंदुस्तान को कवर करता है। और अगर छोटू राम 63 साल 66 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ, उनमें बहुत गुंजाइश थी। अगर वो अचानक स्वर्गवास ना होते, अगर वो 20 साल भी इस देश के लिए जी जाते तो आज उनको राष्ट्रपिता कहा जाता। आपका सहायता सर छोटू राम का क्या योगदान है? उनका योगदान सबसे बड़ा ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनका जो योगदान था कमेरे वर्ग के लिए खून पसीना बहा करके खेत में काम करने वालों को ज़मीन का अधिकार दिलाया। यह जो हमारी ज़मीन थी यह साहूकारों के पास और जानकारों के दिल्ली। मुझे पता है, मैं खानदानी राष्ट्रीय दामन खाप चौधरी परिवार से हूँ। काम करता था किसान और उसका मुनाफा खाता था दुकानदार, व्यापारी, मनुवादी। सर छोटू राम और उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने जो किसानों को जमीन पर हक दिया है और जो पहचान के लिए इस देश के लिए लोगों को कुर्बानी देने के लिए प्रेरणा दिया है, उसको बुलाया जा सकता। आज़ादी को दिलाने के लिए खुद कांग्रेस ने ये कहा है कि इस आज़ादी को दिलाने के लिए सच्चे आर्य बनत अर्थात जाटों का ही योगदान है। ऐसे तो सभी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जाटों को हम कम नहीं आंक सकते। और इस देश पर दुखी जब भी कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या विदेशी आपदा हो, सर छोटू राम के ही आदर्श को अपना करके हम छत्तीसगढ़ बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। कभी भी जाट दूसरी बिरादरी पर अत्याचार नहीं करता है। अकेले किसानों को नहीं, चौधरी छोटू राम ने छत्तीस बिरादरी गरीब आदमियों को पूंजीवाद से बड़े बड़ी जिम्मेदारी से उससे बचाया था और नए कानून बनवाए थे। हरियाणा प्रदेश पंजाब एक ऐसा पुराना पंजाब था, ये जमीन का मालिक है, पूरी दुनिया में कोई जमीन का मालिक नहीं है। उन्होंने ऐसे कानून पास करवाए थे और चौधरी छोटू राम गरीब के लिए 5,000 रुपये तनख्वाह लेते थे। मंत्री निधि 500 रुपये रखते थे, 4,500 रुपये पूरे हिंदुस्तान के जितने गरीब आदमी थे
पंजाब के किसी भी वर्ग के थे उनको वजीफा देते थे और उसी की वजह से शिक्षा और शिक्षा के अंदर भाग गए। इसी प्रकार से पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था आज जो मैं कुछ बना हूँ चौधरी छोटूराम की देन है। ये पास किए, बाखरा बांध पर हस्ताक्षर उन्होंने किए। हमेशा उन्होंने किसान और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ी, उनको जागृत किया। वे बहुत बड़े बुद्धिजीवी और लेखक भी थे। उन्होंने जो हार्ट बटलर ये उपायुक्त होता था रोहतक का उस टाइम पे, उन्होंने लंदन से चिट्ठी लिखी थी, 6 विषय दिए थे। उन पर जो छोटूराम ने जवाब दिए उससे इनकी बुद्धि जो है ना एक ख्याति पूरे विश्व में होगी। और ऐसे जवाब जो भारत में संकट नाम की किताब में छपे हैं लाजवाब हैं। अगर हम उनको पढ़कर समर्थन करने वाले भी दीनबंधु चौधरी छोटूराम और अम्बेडकर जी थे। इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। साइमन कमीशन मजदूर और किसानों की दयनीय हालत को देखने के लिए भारत में आया था। इसके पूंजीपति इसके विरोधी थे, लेकिन इनके समर्थन जिनकी भावना जिनके लिए आया था उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी चौधरी छोटूराम ने, और अम्बेडकर जी इसके समर्थक थे। और जो है ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उसका अंदरूनी समझौता था इसका अपने दीनबंधु छोटूराम का और अपने नेता सुभाष चंद्र बोस का, जो भी भर्ती करवाए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने दीनबंधु छोटूराम ने, उन्होंने ही बगावत की थी देश की आज़ादी के लिए। INA में वही भर्ती हुए थे। और इसी कारण से क्यों ये दोनों नहीं तो टुकड़े नहीं होते पाकिस्तान के, न बंगाल के टुकड़े होते, अगर वो सुभाष जिंदा रहते और छोटूराम जिंदा रहते तो पाकिस्तान के भी टुकड़े नहीं होते।